सौविसाहुडं नमः स्मै साराय स्वानि भूत्वा तिकासिते चिज्जुभावाय भावाय सूर्यभावान्तरच्छदे अनन्तिधर्मणस्तत्त्वं पश्यति पृथग् आत्मनः अनेकान्तिमयी मूर्तिं नित्यमेव प्रकाशताम् नमो रिहन्तारं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोय सौविसाहुडं। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान सुचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी महाराज की समय विश्व धर्म बंधु आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कृत श्री समय साध्य ग्रंथ वर्णित प्रमेयों पर भगवत अमृतचंद्र स्वामी ने आत्मख्याति टीका ग्रंथ का रचन किया, जिसमें उल्लिखित कलशों पर आचार्य शुभचंद्र स्वामी ने परम अध्यात्मनी टीका का सृजन किया। 57वें कलश में भगवत अमृतचंद्र स्वामी बहुत ही गंभीर व्याख्या कर रहे हैं। यह जीव एक अकेला ही स्वयं का करता है, अकेला ही स्वयं का भुगता है, न इसका कोई करता है न कोई भुगता है। स्वभाव दृष्टि से चेतन चैतन्य का ही करता, चैतन्य चैतन्य का ही भुगता। कर्म सापेक्ष भी हम देखते हैं तो शुभाशुभ कर्म का कर्ता जीव स्वयं है, उन कर्मों का भुगता भी जीव स्वयं है। भिन्न ने भिन्न का कोई कर्तृत्वपना नहीं स्वीकारा, भिन्न में भिन्न कोई भुगतत्वपना भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि कर्ता भिन्न हो और भुगता भिन्न हो। कर्ता भिन्न भुगता भिन्न है, आप नैरात्यवादी हो जाएंगे। कर्ता भिन्न भुगता भिन्न है, पर्याय दृष्टि से कर्ता भिन्न हो सकता, भुगता भिन्न हो सकता है, पर द्रव दृष्टि से कर्ता भिन्न भुगता भिन्न कभी नहीं हो सकता। इसे समझिए, पर्याय दृष्टि से कर्ता भिन्न हो सकता है, भुगता भिन्न हो सकता है, लेकिन द्रव दृष्टि से वही कर्ता वही भुगता। अब पर्याय दृष्टि से कर्ता भुगता भिन्न कैसे? एक जीव है मनुष्य, और मनुष्य गति में उसने
शुभ कर्म किए, तो मनुष्य पर्याय में शुभ कर्म किए, उसका अवसान हो गया, मृत्यु हो गई, तो शुभ कर्म का फल मनुष्य पर्याय ने तो नहीं भोगे। अब वो स्वर्ग में देव हो गया, तो सुख कौन भोग रहा है? देव भोग रहा है। पर्याय दृष्टि से कर्ता भिन्नता, भुक्ता भिन्न। एक जीव ने पाप किए और नरक चला गया, तो पाप तो मनुष्य के पर्याय में किए हैं, पाप का आनंद मनुष्य ने लूटा और पाप का फल नरक में भोगना पड़ रहा है। कर्ता भिन्न भुक्ता भिन्न, पर्याय दृष्टि। कर्ता वही भुक्ता वही, कर्ता वही भुक्ता वही। अरे पर्याय, मनुष्य पर्याय में पुण्य किया है, उसकी आयु पूर्ण हो गई, स्वर्ग में देव हो गया, लेकिन वो देव बना कौन है? जो पूर्व में मनुष्य था वही जीव देव बना है, तो वही जीव करता था, वही जीव भुगता है। द्रव दृष्टि, मनुष्य पर्याय में पाप किया, नरक चला गया, तो जीव पर्याय छोड़ के गया है, पर जीवत्व छोड़ के नहीं गया। इसलिए जीवत्व की दृष्टि से जो मनुष्य में पर्याय में पाप किया था, वही नरक पर्याय में दुख भोगने गया। वही करता वही भुगता, कर्ता भिन्न भुगता भिन्न। पुनः सुनिए, एक ही जीव की एक ही पर्याय में कर्ता भिन्न भुगता भिन्न, एक ही जीव की एक पर्याय में। पुनः पुनः सुनिए, एक ही जीव की एक पर्याय में, स्थूल सूत्र नहीं की अपेक्षा से एक ही जीव की एक पर्याय में, सूक्ष्म सूत्र की अपेक्षा से भिन्न अवस्था। कैसे है मित्र? एक व्यक्ति ने 18 वर्ष की उम्र में कोई अशुभ कर्म किया, उसका केस लग गया, वो पकड़ा नहीं गया, उसकी शादी भी हो गई, संतानें भी हो गई, उसकी आयु हो गई 50 वर्ष की, उसका केस बाहर आया, उसको जेल जाना पड़ गया। ऐसा हो सकता कि नहीं? हो सकता कि नहीं? चलिए, हो सकता कि नहीं? होता है ना? आइए जैन सिद्धांत को समझिए। 18 वर्ष की उम्र थी, तब युवा था, चेहरा सुंदर था, तेज था, चमकता था। भूल चुके थे भाई साहब कि हमने कुछ किया भी कि नहीं किया है। वो अवसर ढल गई, उन्हें याद नहीं था कि ये केस अब आएगा, क्योंकि 50 वर्ष का हो चुका था और जेल में गया। कर्ता युवा था, भुक्ता प्रौढ़ है। पर्याय दृष्टि, कर्ता भिन्न हो गया, भुक्ता भिन्न हो गया। द्रव दृष्टि से वही हुआ है, जो प्रौढ़ हुआ है वही है जिसने अशुभ किया था। सिद्धांत बड़े गंभीर हैं। वही करता वही भुगता, वही करता भिन्न भुगता, करता भिन्न भुगता भिन्न। पर्याय दृष्टि। अब इस दृष्टि को जो नहीं समझ पाते ना, तो शून्यवादी ने, क्षणिकवादी ने क्या किया? कर्ता भिन्न भुक्ता भिन्न। उन्होंने द्रव्य का नाश करके कर्ता भिन्न भुक्ता भिन्न क्या मान लिया? कर्ता भिन्न भुक्ता भिन्न। महावीर भैया दादा, कर्ता भिन्न भुक्ता भिन्न। बोले कैसे भिन्न? बोले एक क्षण की पर्याय नष्ट हो गई, क्षण में जीव नष्ट हो गया। अब पाप करने वाला कोई दूसरा था, पाप भोगने वाला दूसरा। ये सिद्धांत बौद्ध दर्शन का है कि कर्ता भिन्न भुक्ता भिन्न। तो मित्र, हिंसनीय, हिंसक, इस पर विचार करना पड़ेगा आपको। हिंसक भिन्न, हिंसनी भिन्न, हिंसा क्रिया भिन्न, हिंसा का फल भुगता भिन्न।
पर्याय दृष्टि से कथन करते स्वीकार था। आप तो द्रव्य से ही नाश मान बैठे हो, इसलिए आपकी बात सम्यक नहीं है। ये दार्शनिक पक्ष है, ये सिद्धांतिक पक्ष है, ये न्यायिक पक्ष है, इनको जानना बहुत अनिवार्य है। पूजन पाठ आप करते रहे, गुरुओं की सेवा करते रहे, लेकिन ये अंदर के तत्व पर तुम्हारा विश्वास नहीं है, सम्यक्त नहीं है, सम्यक्त नहीं है कि ये श्रद्धा बैठ गई, करने वाला कोई है, भोगने वाला कोई है, हम तो कर रहे पूजा, आनंद ले रहे हैं। तद्भाव्यम नित्यम तद्भावा परिणामा, ये 2 सूत्र उमा स्वामी महाराज ने दिए हैं तत्व सूत्र में। तद्भाव्यम नित्यम, इसका मतलब संजन सागर जी, तद्भाव्यम नित्यम तद्भाव अभ्य, अपने भाव का त्याग नहीं करना, ये नित्यत्व। अपने स्वभाव का त्याग नहीं करना, ये क्या है? नित्य है। अब कैसे? जिन अशोक भाई को मैंने कल देखा था, आज मैं पुनः देख रहा हूं, ये वही पुरुष हैं। ये एकत्व प्रतिविज्ञान है, और प्रतिविज्ञान जो होगा वो नित्यता के साथ होगा। नित्यत्व तो नहीं मानोगे तो प्रतिविज्ञान नहीं घटित होगा। प्रतिविज्ञान हुआ है वो वही है। कोल्हापुर के दादा गर्मियों में प्रवचन, कोल्हापुर में प्रवचन सुन रहे थे, वही है ये। हाँ वही है मित्र, ये नित्यता कह रही है, वही है। ये शब्द तभी लग सकता है जब वस्तु को नित्य स्वीकारोगे। नित्य नहीं स्वीकारोगे तो वही है, नहीं हो सकता। न एकत प्रतिविज्ञान बनेगा, न सदस्य प्रतिविज्ञान बनेगा, न प्रतियोगी बनेगा, न विलक्षण बनेगा। प्रतिविज्ञान को देखना है तो आपको नित्यता देखना पड़ेगी। अब प्रतिविज्ञान को देखना, नित्यता देखना पड़ेगी। इसको यहां विराम कर दो। अनित्यत्व नहीं होगा, अनित्यत्व नहीं होगा तो मित्र आप जैसे जन्मे थे वैसे ही बने रहोगे। वस्तु व्यवस्था भंग हो जाएगी। जैसा जन्म लिया वैसे ही बच्चा बना रहा। 21 वर्ष निकल गए, बच्चा वही पालने में खेल रहा है, माता पिता टेंशन में आ जाएंगे। 90 वर्ष का व्यक्ति हो गया, बोले पालने में झूल रहा है। वस्तु नित्य है, इसलिए नित्य एकांत भी नहीं बनता। विनोद भैया, मित्र जब जन्मे थे ऐसे माँ के पालने में खेलता रहा बच्चा, तो आगे संतान का क्या होगा, समाज का क्या होगा, धर्म का, राष्ट्र का क्या होगा। अनित्यत्व पे आइए। शिशु पर्याय का भय, शिशु पर्याय भय, किशोर पर्याय का उत्पाद, किशोर पर्याय का व्यय, युवा पर्याय का उत्पाद, युवा पर्याय का व्यय, प्रौढ़ पर्याय का उत्पाद, प्रौढ़ पर्याय का व्यय, वृद्धत्व की उत्पत्ति, और वृद्धत्व का विनाश, मृत्यु की उत्पत्ति। मृत्यु अगली पर्याय। इसलिए तद्भावाभ्यम नित्यम तद्भावः परिणामः, उसका होना, वस्तु का होना होना होना, ये परिणाम है, परिवर्तन। परिवर्तन भी वस्तु का धर्म है और नित्यत्व भी वस्तु का धर्म है। अगला प्रश्न आपको करना चाहिए, आप लोग जैनाचार हो, जैन मुनि हो, जैन विद्वान हैं, ये वहीं पर नित्यत्व कह रहे हैं, वहीं पर अनित्यत्व कह रहे हैं, ये क्या है विकल्प आपके यहाँ? मित्र
इस विकल्प को समझने के लिए आपको तटस्थ होकर के तत्व की मीमांसा करना पड़ेगी और जैन आगमों का अभ्यास करना पड़ेगा। ये जो मैं कथन कर रहा हूँ जैन आचार्य के नाम पर, मित्र मेरे कथन को आप टाल नहीं सकते, विश्व को ये स्वीकार करना ही पड़ेगा। संप्रदायों का, पक्षों का, नित्य एकांत अनित्य एकांत का पक्ष छोड़ करके तुमको वस्तु स्वरूप समझना ही पड़ेगा। जो तुम कथन कर रहे हो वो दृष्टिगोचर नहीं है, जो मैं कथन कर रहा हूं दृष्टिगोचर है। क्या गुन्नू भाई, क्या आप 5 वर्ष पहले मेरे पास आते थे बेटा, ये घास फूस था ही नहीं तुम्हारे चेहरे पर, न दाढ़ी थी न मूछ थी, कितना सुंदर चेहरा चमकता था। तुम वही हो क्या? वही हो क्या? वही नहीं हो? ये मूछें आई कहाँ, दाढ़ी आई किस पर? वही हो तो वैसे क्यों नहीं दिख रहे हो? जो है सो है। तत्व के प्रूफ मांग लिए, प्रज्ञा भी चाहिए, प्रभुत्व भी चाहिए और निर्भीकता भी चाहिए। जो व्यक्ति सभा से डरता है वो सम्यक उपदेश दे ही नहीं सकता। जो व्यक्ति सभा से डरता है, ओहो, सोमदेव सूर्य कहते हैं मित्र, शस्त्र ज्ञान शास्त्र ज्ञान किस काम का? शस्त्र ज्ञान शास्त्र ज्ञान किस काम का? नीति वाक्य में से बोल रहा हूं, शस्त्र ज्ञान शास्त्र ज्ञान किस काम का? जिसने अस्त्र शस्त्र का अभ्यास किया हो और शत्रु सेना को देख करके डर के भाग जाए, तेरा शस्त्र ज्ञान किस काम का? जिसने 4 वेद 18 प्राण और जिनागमों का अभ्यास किया हो, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, अष्ट सती, अष्ट सहस्री, प्रमेय, कुमार्तन, न्याय, कुमचंद, सत्यानुशासन, परीक्षा, मुख, न्याय, दीप का मित्र, सिद्धि विनिश्चय, न्याय विनिश्चय जैसे महान महान न्याय शास्त्र का अभ्यास क्या हो, और सामने कोई आ जाए शास्त्र करने के लिए, नहीं भैया हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। ये दर्शन साहब पढ़ने का उद्देश्य क्या तुम्हारा? आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेदनी, निर्वेदनी, 4 कथाएं हैं। ज्ञान प्राप्त किया है तो आपको ज्ञान को प्रदान करने की क्षमता भी चाहिए। ज्ञानी अभिनंदन मित्र, याद करो महावीर जी तीर्थ, जंगल, बारिश, तुम संग के साथ विहार कर रहे हो, तब शरीर कैसा था बेटा? ऐसे ही थे? नहीं तो अब वो नहीं होना, वो नहीं होना, ठीक है, नहीं ही होना। आप नहीं हो, आपको याद है तुम्हारे पीछे 2 बच्चे और चल रहे थे, वो गिर पड़े थे, सुब्र सागर ने उठा लिया था, याद करो। ज्ञान का विषय, ज्ञान का विषय वस्तु को पकड़ के रखना नहीं है। ज्ञान में और शरीर बल में इतनी अंतर है पीयूष, ज्ञान में रवि भाई, ज्ञान में और प्रज्ञा में इतनी अंतर है, और शरीर में क्या अंतर? शरीर का बल तत्काल का, उठा लो, पकड़ लो, छूट ना जाए, पर तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। कोई व्यक्ति है, पकड़ लो, छूट ना जाए, तुम पकड़ लोगे, ये शरीर का बल है, लेकिन बाद में छोड़ना ही पड़ेगा। ज्ञान का बल नहीं पकड़ो, छूटा रहने दो, मैं पकड़ लूंगा। क्या 50 वर्ष पहले, 25 वर्ष पहले जितनी उम्र तुम्हारी हो चुकी है, उसके पूर्व तुमने क्या देखा था, क्या समझा था? ज्ञान सबको
बिना पकड़े रखे हुए है। कौन सा बल तेज है? इसलिए वस्तु का निर्णय शरीर के बल से नहीं होता है, वस्तु का निर्णय ज्ञान के बल से होता है। शरीर के बलिष्ठ पहलवान चित्त पट करना ही जानते हैं, पर ज्ञान के पहलवान जगति के प्रत्येक तत्व को जानते हैं। इसलिए ज्ञान बली बाहर के पहलवान को पछाड़ने के लिए आप शरीर का बल काम में आ सकता है, पर विद्वानों से लड़ने के लिए शरीर बल काम में नहीं आएगा, प्रज्ञा का बल काम में आएगा। इसलिए महात्मा अच्छा है, इसलिए ज्ञानी समझो कि ज्ञान बल क्या कह रहा है। किसी के भाषी ज्ञान के बल पर हताश मत हो जाना। पंडित गोपाल दास बरिया का नाम सुना आप लोगों ने किसी ने? पंडित गोपाल दास बरिया, राजेंद्र प्रसाद जी, पंडित मक्खनलाल शास्त्री, पंडित माणिकचंद कौंदे। एक मथुरा में जैन संघ की स्थापना हुई थी और जैन संघ का उद्देश्य था कि जैसे कवि सम्मेलन का माहौल चला, जादू टोने का माहौल चला, वो समय जो चल रहा था शास्त्रार्थ का वातावरण चल रहा था और हर दर्शन परस्पर में शास्त्रार्थ कर रहे थे और जो जीत गया उसकी जय जयकार, जो नहीं जीता उसकी हाहाकार करना काम था। तो आर्य समाज से एक कर्मानंद हुए। जो शास्त्रार्थ के लिए घोषणा होती थी को पुलिस थाने में शास्त्रार्थ हो रहा है, कोई धार्मिक अनुष्ठान उसमें शास्त्रार्थ हो रहा है, और कुछ ऐसे जीव रहते हैं लड़ते नहीं है, लड़ाने में आनंद लुटते हैं, वो वर्ग भी था। तो अशोक में हुआ ये कि उस समय पंडित राजेंद्र चंद जी जो थे वो बहुत बड़े विद्वान थे, पर नाम चलता था गोपाल दास बरिया का, मुरैना। एक शास्त्रार्थ हुआ, उसमें यथार्थ में मेहनत करने वाले थे राजेंद्र प्रसाद जी, पूरा ग्रुप था। जैन संघ नाम था उसका, जैन संघ समूह का, मथुरा में उसका मुख्यालय था। तो जब शास्त्रार्थ हुआ बहुत बड़ी शर्त रख दी गई, बोले जो हारेगा उसको दूसरे का धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। पक्ष ने शर्त रखी, प्रतिपक्ष में थे जैन, पक्ष में था आर्य समाज, कि जो हारेगा उसको अपना धर्म छोड़ना पड़ेगा। उधर संस्कृत के विद्वान थे, तुम्हारे राजेंद्र प्रसाद जी, मक्खनलाल शास्त्री भी प्रौढ़ विद्वान थे। ठीक है, शास्त्र पक्ष रखा जाए, तो पक्ष रखा गया संस्कृत भाषा में। जब संस्कृत में लिखा तो गोपाल दास बरिया की उतनी संस्कृत बहुत अच्छी नहीं थी। ठीक है, शास्त्रार्थ में सभापति होना अनिवार्य है, और उसमें प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, इनका प्रयोग होता है अध्ययन के काल में। पर जैन सिद्धांत के अनुसार बाद में शास्त्रार्थ में हेतु और प्रतिज्ञा से ही काम चलता है। पक्ष होना चाहिए, तथोत्पत्ति,
अनथोत्पत्ति से काम चलता है। पर प्रमा प्रमेय नाम का ग्रंथ है, मेरे पास है। प्रमा प्रमेय नाम का ग्रंथ है, 16 से प्रिंट है। प्रमा प्रमेय भावसेन त्रिविद्याचार्य का, ये जैनाचार्य है त्रिविद्याचार्य, उनका तत्व प्रकाश नाम का ग्रंथ है भावसेन त्रिविद्याचार्य का। भाव संग्रह नाम का ग्रंथ है भावसेन त्रिविद्याचार्य का। कातंत्र व्याकरण पर संस्कृत टीका है भावसेन त्रिविद्याचार्य की। बहुत बड़े आचार्य हुए, ज्ञानी। बड़े का मतलब पहाड़ जैसे नहीं, ज्ञानी। उनके नाम पर लिखा त्रिविद्याचार्य। त्रिविद्याचार्य का मतलब समझिए, तर्कागम, शब्दागम, परमागम, ये 3 आगम हैं। 3 आगम में द्वासांग होता है, शब्दागम, तर्कागम, परमागम। शब्दागम का मतलब व्याकरण शास्त्र, ये शब्दागम है। तर्कागम का तात्पर्य न्याय शास्त्र, ये तर्कागम है। परमागम के तात्पर्य सिद्धांत, अध्यात्म, धर्मशास्त्र। आचार्य भावसेन त्रिविद्याचार्य तीनों विधाओं के ज्ञाता थे, कुशल। तो उन्होंने प्रमा प्रमेय नाम के ग्रंथ में शास्त्रार्थ के नियम लिखे हुए हैं। उनमें एक नियम है छल। क्या नियम है? छल। शास्त्रार्थ में छल का प्रयोग होता है। अपने पक्ष की सिद्धि कैसे हो, वो वक्ता को छल करते आना चाहिए, वादी प्रतिवादी को। पंडित गोपाल दास बरैया ने उसका पूर्ण प्रयोग किया। बोले कैसा किया? पक्ष रख दिया गया, पक्ष रख दिया गया। अब पंडित जी ने कहा देखो भाई, इन्होंने पूरा पक्ष संस्कृत में रखा है और संस्कृत मेरे से आती नहीं। उन्होंने क्या किया, बस प्रारंभ कर दिया। झीम जीवम दव्वम जिनवर सेंजेड़ी दिठम धीविंद विंद बंधम बंदे तुम सबदा, खींच के बोला, बोलते गए बोलते गए। तो नीचे से आवाज आने लगी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर पंडित जी बोले जियो योगम हो अमुत्कत्ता से परिमाणो भूता संसारत्थो शुद्ध छोड़ गई। अरे भाई समझ में नहीं आ रहा क्या बोला जा रहा है, क्योंकि प्रतिज्ञा हुई थी शास्त्र संस्कृत में होगा। वे प्राकृत की गाथा सुनाने लग गए। तो पंडित जी बड़े शांति से बोलते हैं, हाँ सभासदों, सभापति महोदय से मेरा कहना है कि जो पूर्व पक्ष ने जो पक्ष रखा था, मैं जानना चाहता हूं सभापति महोदय जी, आप सभा से पूछिए क्या वो उनको समझ में आया था। तो सभा से आवाज आई बिल्कुल नहीं। बोले बिल्कुल नहीं? बोले हाँ ठीक है, तो फिर क्या होना चाहिए, शास्त्रार्थ हिंदी में हो कि संस्कृत में? बोले हिंदी में। पंडित बरैया जी, गोपाल जी, उनने मन में अपनी पीठ ठोक ली, बस बेटा तुम्हारी विजय निश्चित है। और जैसे ही सभापति महोदय ने सभा से पूछा, सब विद्वानों से पूछा, कर्मानंद जी से पूछा, भाई सभा तो कह रही है संस्कृत का नहीं हिंदी में होना चाहिए, राष्ट्रभाषा में। बस और जैसे हिंदी में प्रारंभ हुआ, फिर तो पंडित जी शेर बन गए और मित्र 30 मिनट के अंदर जय पराजय की घोषणा हो गई। प्रतिज्ञा हुई थी धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। कर्मानंद जो आर्य समाज से थे, उनको क्षुल्लक दीक्षा लेना पड़ी।
उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा ले ली। वो विषय अलग है कि जैनी वृत्ति स्वेच्छाचार विरोधनी, जैनी वृत्ति स्वेच्छाचार निरोधनी। भैया बाकानेर इंदौर ज्ञानी विनोद, जैनी वृत्ति स्वेच्छाचार विरोधनी। ये सूत्र हर श्रमण को याद करना चाहिए कि जैन आगम कहता है आप स्वतंत्र जीवन जी सकते हो पर स्वच्छंद जीवन नहीं जी सकते हो। दीक्षा लेकर के आप कुटुंब परिवार से स्वतंत्र हो चुके हो, परंतु जैन आगम के मूलाचार के सिद्धांतों से तुम स्वच्छंद नहीं हो सकते, वहां आपको उसके अनुसार जीना पड़ेगा। जैनी वृत्ति स्वेच्छाचार निरोधिनी, स्वेच्छाचार का निरोध करने वाली है। अब दीक्षा तो ले लिए, गर्मी का मौसम आया, चटक गया कंठ। दिन भर पानी पीने वाला, 24 घंटे में एक बार पानी मिलना है, एक बार भोजन मिलना है, जियो। ठंडी में कंबल नहीं मिला, तड़प गए, हाथ जोड़ लिए कि भाई जैन दीक्षा बहुत कठिन है, हमसे पालन नहीं हो सकता। बहुत अच्छा हुआ, कम से कम बोध तो हो गया। तुम जो उपहास करते हैं निर्गंतों के ऊपर, अरहंत मुद्रा उपहास के योग्य नहीं है। दुनिया ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। अरहंत मुद्रा उपहास के योग्य नहीं है, उपास के योग्य है। अरहंत मुद्रा, ये जिन लिंग अरहंत मुद्रा उपहास के योग्य नहीं है, उपास के योग्य है। इसका उपासना कीजिए, उपहास मत कीजिए। और जो इस मुद्रा को प्राप्त कर रहे हैं वे इसको उपहास का हेतु न बनाए, उपास का हेतु बनाए। जो इस लिंग में काम वही काम करें, साधु कार्यम तपास होता, और कोई काम नहीं होता। ये उपहास की मुद्रा नहीं है, ये उपास की मुद्रा है। हो उनको हाथ जोड़ना पड़ गया। इसके बाद महावीर भैया, इसके बाद शास्त्रार्थ की परंपरा समाप्त हो गई। फिर किसी ने जैनियों से शास्त्रार्थ नहीं किया। जैन संघ हमने आगरा में चातुर्मास किया, तब तक सुब्रत सागर जैन संघ जीवित था। अभी संस्था तो है मथुरा में, ग्रंथ भी छापते हैं, लेकिन विद्वान अब उम्र हो गई उनकी, चले गए। पर्याय दृष्टि से वो चले गए सब। लेकिन आज ये सब क्यों मैं कह रहा हूँ, इन युवा ब्रह्मचारियों को, समाज के युवाओं के लिए, निर्गंत युवा मुनियों के लिए स्वाध्याय की वृद्धि करना चाहिए, अध्ययन बढ़ाना चाहिए, तर्कणा शक्ति बढ़ाना चाहिए, वस्तु स्वभाव को समझना चाहिए। और विद्वान बनने की इच्छा रखते हैं तो विद्वानों को सुनना चाहिए। कथन करने की शैली नहीं सुनोगे ना तो कथन नहीं कर पाएंगे आप। सुनना चाहिए। वक्ता किस दृष्टि से कैसा व्याख्यान कर रहा है, उसके हाव भाव भी समझना पड़ेंगे। कहाँ पर हाथ उठाना है, कहाँ पर हाथ नीचे करना है, कैसे आपको बात रखना है, मुद्रा भी प्रभावी होती है। अभ्यास, अभ्यास। मालूम आपको, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों का सुब्रत सागरी एक बम रहता है, संपूर्ण राष्ट्र अस्त्र शस्त्र को सुरक्षित किए हैं। उनका समय पूरा हो जाता है, कोई युद्ध नहीं हुए, समाप्त कर दिए जाते हैं। मानते आप इस बात को? तारीख पड़ी उसके ऊपर, इतने दिन में समाप्त। तो क्या
देश अस्त्र शस्त्र का निर्माण ना करें? देश की रक्षा के लिए उनको करना पड़ेगा ना। युद्ध हो ना हो, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, भगवती आराधना ग्रंथ बोल रहा है। युद्ध हो ना हो पर सैनिक तैयार रहना चाहिए। शास्त्रार्थ हो ना हो लेकिन विद्वानों को तैयार रहना चाहिए। तो भगवती आराधना में क्या लिखा? वहां उन्होंने ये लिखा है, चाहे मृत्यु हो ना हो पर साधकों को तैयार रहना चाहिए। सैनिक के समान, कब यमराज आएगा हम तैयार हैं, आइए। मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं समाधि मरण करने वाला हूं। तैयार रहिए। इसलिए निश्चय पक्ष भी समझना चाहिए, व्यवहार पक्ष भी समझना चाहिए। गृह युद्ध में मत लग जाओ। ये क्या चल रहा है आपके समाज में? ये निश्चय व्यवहार, निश्चय व्यवहार, तुम गृह युद्ध कर रहे हो आपस में। गृह युद्ध कर रहे हो, मेरा संग तेरा, तुम गृह युद्ध कर रहे हो। अरे आप सबको मिलकर के तत्व का निर्णय करना चाहिए और निर्णय करके 24 घंटे तैयार रहना चाहिए। विश्व के धरातल पर शादबा शासन जयवंत होगा। तब आचार्य अमृतचंद स्वामी, अलग अलग धारा हैं आचार्यों की, अध्यात्म की धारा में अमृतचंद स्वामी उत्तीर्ण हो गए। अध्यात्म की धारा में कुंद कुंद के उपरांत आचार्य अमृत स्वामी उत्तीर्ण हो गए। ऐसे गुण सिद्धांतों को भर के रख दिया है, समझिए आप। मैं वही हूं, देखिए विपरीत कथन कर रहा हूं, मैं वही हूं, वही नहीं हूं। क्या सत्य है? अच्छा, इतनी जल्दी मान लिया आप लोगों ने? मैं वही हूं, वही नहीं हूं। सत्य क्या? द्रव दृष्टि से मैं वही हूं, पर दृष्टि से बस यही तो सिद्धांत है। अब चलिए तुम भले ना मानो, पर व्यवहार सबका यही में चल रहा है। कोई भी दर्शन इस बात को नहीं मानना चाहे, लेकिन व्यवहार तो सबका यही चल रहा है। मैं वही हूं, वही कहां लगाना चाहिए? सर्वत्र लगेगा, सर्वत्र लगेगा। मैं वही हूं, वही नहीं हूं, फिर भी वही हूं। जैसे कि आटे की रोटी, आटे की रोटी वही है, वही नहीं है। सत्य है क्या? आटे की रोटी वही है, वही नहीं है। वही नहीं होती तो रोटी किसकी? आटे की। आटे की रोटी कह रहे ना आप, वही है क्या? तो आटा ही होता ना। आटे की रोटी बनी है, आटा वही है, वही नहीं है। मुमुक्षु नाते पोते मित्र, इसे जानना अनिवार्य, अनिवार्य। वही है, वही नहीं है। सर्वत्र लगेगा, सर्वत्र लगेगा। नरक से स्वर्ग तक, स्वर्ग से नरक तक, निगोह से सिद्धशिला तक, भारत से विश्व की धरातल पर यही लगेगा। हम उस सूत्र की निरूपणा करते हैं जिसे कोई ना कहने की क्षमता ही नहीं रखता। बोलिए। ज्ञानी ये लोक है, व्यवहार से लोकाकाश में क्षुद्रव्य है, और लोक बात बोले पर है, बात बोले आकाश में है, आकाश सुप्रतिष्ठित है, इसके आगे कोई सूक्ष्म लोक नहीं है। आकाश, शुद्ध आकाश,
लोकाकाश, अलोकाकाश। लोकाकाश में 6 द्रव्य हैं, उसके ऊपर भी लोक है, वो अलोकाकाश, शुद्ध लोक। लोकाकाश का अलोकाकाश क्या है? शुद्ध लोक। चाहे इसको तुम अक्षर के नाम से बोलो, चाहे कोई नाम से बोलो, वो है शुद्ध लोक। ब्रह्मलोक तो बहुत नीचे है मित्र। 5वां स्वर्ग है ब्रह्मलोक। भूगोल का ज्ञान, खगोल का ज्ञान, ज्योतिष का ज्ञान, जैन आगमों में सभी ज्ञान। आवश्यकता है इन विद्वान ब्रह्मचारियों को अध्ययन करना चाहिए। क्या पीयूष, एक एक आदमी बेटा विश्वव्यापी हुआ है। बड़ी बड़ी संस्था चल रही सुब्रत सागर जी, पर मूल में जाओगे तो एक आदमी। अब सोलापुर के बालचंद हीराचंद, मालूम भारत देश के जितने विशेष विशेष सामान हैं, पहली जो भी विषय यहाँ बने हुए हैं, सब उसी संस्था ने बनाया है। विश्वविद्यालय, कॉलेज से लेकर के विमान तक, यहाँ तक कि परमाणु बम तक पहुँच गए हो, ये किसी को पता नहीं है। मतलब देश में विकसित आदमी को, विकासशील आदमी को देख करके लोग शासन पूर्व की नीति रही है, राज्य में मिला लेते हैं, उसको सरकारी कर देते हैं। जबकि बालचंद हीराचंद, इनकी संस्था ने बहुत कुछ किया। कौन सा संस्था है? भारत हिंदुस्तान। कौन सा है? हिंदुस्तान HL। आइए, अब आपको पता ही नहीं किसी को इसका संस्थापक कौन है। वो दिगंबर जैन है, समझ रहे हैं? वो कौन है? दिगंबर जैन, अपने सोलापुर के शाह परिवार से ना, दोषी। आइए, सांगली में उनका विद्यालय है। आइए, अब विषय समझिए। संस्था विशाल हो सकती है, संस्थापक महावीर स्वामी के नाम के मंदिर अनेक हैं, लाखों करोड़ों हैं देश विदेश में। महावीर स्वामी, राम के नाम के मंदिर हजारों हो सकते हैं, लाखों हो सकते, करोड़ों हो सकते, लेकिन राम बेटा, संस्था में काम करना बड़ी बात नहीं है, संस्थापक होना बड़ी बात है। समझो मैं क्या बोल रहा हूं। तुम्हें शक्ति दे रहा हूं, शक्ति, ओज, ऊर्जा। एक एक व्यक्ति, सुब्रत सागी, ये विनोद जी के पिताजी पूरे निवाड़ में छाए हुए थे। कितने थे? एक। भैया अशोक जी, एक व्यक्ति अपने यहाँ एक ऐसा बैठा है यहाँ पर, जिनके पिताजी ने बहुत कमाया, पूरी ख्याति पाली ईमानदारी की। जब जीवन के अवसान का काल आया, सल्लेखना व्रत ले लिया। इतना ईमान, अभी तक ईमानदार नहीं थे, अब ईमानदार बन रहे हैं। उन्होंने क्या किया, जितने बड़े बड़े व्यापारी थे सबके यहाँ सूचना भेज दी, आना है सबको। जितने गरीब थे वो लोग, उनको भी बुला लिया। उस सबका पैसा लौटाना प्रारंभ कर दिया, ले जाओ। बेसम्मान को बोले, नहीं सेठ जी क्यों दे रहे हैं आप, मेरा कुछ नहीं है। बोले, भाई तुमको पता नहीं है तुम्हारा, लेकिन हमें पता है तुम्हारा है कि नहीं। जब मेरे पास कुछ नहीं था तो हमने 4 के 400 किए थे तुमसे, लेकिन आज हम जीवन हमारा जा रहा है, सब मैं वापस करके जा रहा हूं। ऐसे लोग भी देश में हुए, जैन समाज में। बोलो विनोद जी, सत्य है कि नहीं?
दिखाओ खड़े होकर के कौन है आदमी। इनके पिताजी ने वापस कर दिया सबको। ये इनके बड़े भाई सब देखते रह गए, पिताजी क्या कर रहे हैं। बोले हमने तुम्हारे लिए कर दिया है, अब जो तुम्हारा नहीं उनको वापस कर रहा हूं। इसलिए जीवन में अच्छे, तुम कथाएं बहुत सुनाओगे, ये तुम्हारे प्रवचन का विषय दे रहा हूँ। ऐसे लोगों का जीवन बाहर आना चाहिए कि हमारे समाज में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं कि जिन्होंने सब वापस कर दिया। व्यापार का जीवन था। बैठो ज्ञानी, पिता की परंपरा का ध्यान रखना। आइए, आइए मित्र, वस्तु स्वभाव सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ, आज सबको जरूर समझ में आ रहा होगा। जितने तल में जाओगे उतने सागर से मोती मिलेंगे आपको। जितने तल में जाओगे दीपक साहब, उतने मोती मिलेंगे सागर से। जितने आगम की गहराई में जाओगे उतने तत्व के मोती मिलेंगे। इसलिए अगले कलश में भगवान अमृत स्वामी कह रहे जीव, अब तू अज्ञान के विलास को छोड़ दे। हमने आप सबको ज्ञानी घोषित कर दिया, अब तुम अज्ञानी बनो। सब ज्ञानी, सब ज्ञानी। वो ज्ञानी होने के बाद अज्ञानी, ये तो रहस्य है। मुक्त छिंदवाड़ा ज्ञानी, अज्ञानी। बोले ये कैसा? ऐसा ही है। अंकित ज्ञानी, अज्ञानी। अभय ज्ञानी, अज्ञानी। बोले मतलब गुरुजी? बालक बहिराग हो गया, जीव घर द्वार छोड़कर साधु बन गया, और फिर घर की याद आई। अज्ञानी, अनिकेत अज्ञानी, ज्ञानी। श्रुत अभ्यास किया सो ज्ञानी, पर राग देश में डूबे इसलिए अज्ञानी। कोई विद्वान परुषण में उपदेश करने गए, ज्ञानी, पर लिफाफा मांग रहे, अज्ञानी। अरे भाई कोई बुरा नहीं मानना, जो है सो है। ओ सागर ज्ञानी, ज्ञानी। रावण शास्त्रों का ज्ञानी, रावण शास्त्रों ज्ञानी, और सीता को हर ले गया, अज्ञानी। हाथी सा प्रवचन करने गया, ज्ञानी, और पत्नी को साथ ले गया, अज्ञानी। ओहो, बस तो सब देखो आप। पंडित जी आज का कलश यही कह रहा है मित्र। ओह, समझो, कलश सुनो तो अपने आप समझ में आता है अभी 2 मिनट के अंदर। रवि ज्ञानी, पर वहां जाऊंगा जहां लिफाफा मोटा होगा तो अज्ञानी। अज्ञानतस्तु सतृष्णा व्यवहारिकारी, ज्ञानम स्वयं क्लिभवन्नपि रज्यते यः। पीत्वा दधीच अच्छुमधुसामलरसावति गृध्या, माम दुग्ध दुग्धमिव नूनमसौरसालम्।
समझो पीयूष ज्ञानी मत बन जाना ज्ञानी। हाँ? हे जीव अज्ञान तस्तु सतृष्णाम भाकारी ज्ञानम सुमकिल भवन पे रंजित यह पीत्वा दधि इक्षु मधुर साम्ल रसादि गृध्या गौम दुग्धि दुग्धमिव नून मसो रसालम। रसालम दुग्ध दधि इच्छुरस, दधि में फेंट करके इच्छुरस, शर्करा ज्ञानी इलायची, ज्ञानी इलायची इच्छुरस शर्करा दधि को फेंट करके माँ क्या बन गया? रसालम। क्या हो गया? रसालम। इसका नाम है श्रीखंड। क्या है? श्रीखंड। जिसकी जिह्वा पर लग गया श्रीखंड, मुक्चू पेड़ा भिंडी, जिसकी जिह्वा पर लग गया श्रीखंड पर वो नहीं छोड़ता। तुम तो वैसे ही दिल्ली साइड के हो। श्रीखंड। आचार्य महाराज देख रहे थे किसी गृद्ध पुरुष को श्रीखंड चाटते। मुख में पानी मत लाना, शाम का समय इस प्रवचन सभा। श्रीखंड तो कैसा अज्ञात सतृष्णा व्यवहारकारी पशु तुल्य कह रहे हैं उसको। था ज्ञानी ज्ञानम सुखल भजन रंजित या। ज्ञानी पहले क्या था? ज्ञानी हुआ और सारे शास्त्र पढ़ लिए, इसके बाद रंजते यहा राग को प्राप्त हो रहा है। शास्त्रों ज्ञान है, मेरे प्रवचन का फल मुझे प्रतिष्ठा चाहिए, मेरे प्रवचन का फल मैं अच्छा प्रवचन कर बन चुका हूँ, अब अच्छी कन्या से शादी चाहिए, मेरा प्रवचन अच्छा होता है, अच्छा धन चाहिए। ओ ज्ञानी, तूने शास्त्र इसलिए पढ़े थे कि देश में प्रवचनकार बन के बड़े बड़े मंडप बनाए, फिर पैसा कमाया और पैसा अपने खाते में डलवाना शुरू कर दिया। मालूम चला कमेटी और साधु में झगड़ा होने लग गया। ओह सागर भाई, महाराज बन के ऐसा मत करना, नहीं तो पहले ही बोले मैं नादरी में चौमसा करूंगा, लेकिन आमदनी जो होगी मैं अपने क्षेत्र में ले जाऊंगा। ओहो हो, ये दिगंबर मुनि व्यापार कब से करने लग गए कि चातुर्मास यहाँ करूंगा, पैसा अपने यहाँ ले जाऊंगा। नहीं मित्र, ऐसा मत सीखो, ऐसा मत करो। मेरे से मत मिलना, न मेरे बारे में कुछ कहना। तुम्हें कहना हो अमृतचंद स्वामी से कहना, आगमों को उल्टा सीधा करके नरक का द्वार मत खोलना अपना। मालूम, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आगम की पंक्तियों के उल्टे सीधे अर्थ मत कर देना। सीधा श्री मूलाचार्य में लिखा हुआ है, अब उन्हें पूरक आगम को पढ़ेगा मित्र दुर्गति का पात्र बनेगा, और जो जीव आगम को उलट पुलट कर देता है उसका नियम से कुमरण होता है। नियम से। माताओं नोट कर लेना, जिन जिनको समाधि मन चाहिए, माँ जिनमाड़ी नहीं जानते हो श्रद्धा से हाथ जोड़ के बैठे सुनते रहना, लेकिन ऐसा मत कह देना, ये हो ही नहीं सकता, ऐसा कभी नहीं कहना, कभी नहीं कहना। 21 अस्माई ठाड़ेसु प्रतिकरण सूत्र में 21 असमाधि के कारण लिखे हैं, उसमें एक कारण ये भी लिखा है, आगम को अर्थ को उलट देना। नहीं, हमको कुमरण नहीं चाहिए और दुर्गति भी नहीं चाहिए। अनादि सन भटकते भटकते आज पंचम काल में तो आ गए, कम से कम यहीं सुधर जाओ तो स्वर्ग में जाके देव बन जाना, सम्यक दृष्टि देव बन करके, वहाँ से आकर के तुम मुनिराज बन करके मोक्ष चले जाना।
चाहे भरत क्षेत्र के मुनि बन जाने तब तक सागरों की आयु रहती है स्वर्ग में, और मित्र या फिर विदेह क्षेत्र में सम्यक दृष्टि जीव बन करके श्री मंदिर स्वामी के चरणमूल में दीक्षा लेकर के निर्वाण को प्राप्त कर। ऐसा भाव बनाओ। इस पर्याय का नाम निशान क्या, चक्रवर्ती का नाम नहीं बचा, विशुद्ध सार का नाम क्या बचेगा? कहाँ बैठे हो? विश्वाचल। इनने नाम भी क्या रखा है मालूम? ये क्या है भाई? विश्वाचल है ना। मालूम आपको विश्वाचल कहाँ है? चक्रवर्ती जो है ना अपना नाम खुदवाने जाता है विजयारथ पर्वत पर, ये विश्वाचल है। विजयारथ पर वो सागर, वो कहता है सेनापति से खुदो नाम, दंडटन लेके जाता है, देखता है कहाँ खोदूं, कहाँ लिखूं, क्या हुआ? स्वामी पर्वत पर कोई स्थान नहीं, मैं आपका नाम लिख दूं। क्यों? मैं तो प्रथम चक्री हूं ना। आप प्रथम चक्री वर्तमान के हो, भूत में अनेक प्रथम चक्री हो चुके हैं, आप कहाँ नाम लिखूं? अहंकार के रथ पलट दो पटिया, एक मेरा नाम लिख दो। पर भूल चुका था भरत चक्रवर्ती कि मैं दूसरे का पटिया पलटवा रहा हूं, मेरा भी कोई आगे आगे पलटा देगा। सबके दिन एक से मुमुक्षुपुरी, सबके दिन एक से नहीं होते। इसलिए किसी का पटिया मल पलटो, किसी का पटिया मन पलटो, अपने मान का पटिया ही पलट दो तो किसी का पटिया नहीं पलटाना पड़ेगा। कलश पढ़िए आप, कलश समझिए क्या लिख रहे आचार्य भगवान। एक पशु ने क्या किया, अब मैं क्या करूं, लिखा सो व्याख्यान तो करना होगा ना। एक पशु ने क्या किया, देख लो मार्चा कहाँ भटक रहे हैं। लोकरा, हे मित्र, एक पशु ने क्या किया सुब्रत सागर जी। सानी, सानी जानते हैं आप लोग? सानी मतलब वो उसमें भूसा डाल दिया, दाना डाल दिया, वो सब घास मास हरी मिला करके बना दी, गाय भैंस को खिलाते ना, क्या बोलते हैं आपके यहाँ? हैं? बाट, बाटा, चलो चलेगा कोई भी हुआ, मतलब समझ गया ना, बाटा। चलो इनके एमपी में सानी बोलते हैं, तो बाटा बनाया सानी, ठीक है ना। अब वो क्या सोचता है पशु, मैं एक वस्तु खा रहा हूँ, एक वस्तु खा रहा हूँ, लेकिन उसमें कितनी मिली हुई है। ऐसे अज्ञानी ने क्या किया, सिकड़ी खाने गया, सिकड़ी खा रहा, सिकड़ी, श्रीखंड, श्रीखंड का नाम है सिकरणी, श्रीखंड। उस श्रीखंड में सब सामग्री मिली हुई थी, पर श्रीखंड का स्वाद लेते लेते ये भूल गया कि दूध क्या है, श्रीखंड क्या है। वो गाय के नीचे जाके बैठ गया, वो क्या निकाल रहा है, बोले श्रीखंड। गाम दुग्ध दुग्ध में वो नून मसो रसालम, जो रसालम यानी सिकरणी यानी श्रीखंड का लोलूपी गाय के नीचे बैठ करके क्या निकाल रहा है, श्रीखंड। ये भूल ही गया दूध है, श्रीखंड नहीं है। ऐसे अज्ञानी पर भाव में आत्मधर्म खोजा है, जैसे श्रीखंड का लोलूपी दूध में गाय के थनों से श्रीखंड निकाल रहा है। ओहो, कैसा लगा? इसलिए बालक दूध में श्रीखंड बनाना सीखो, पर गाय के थनों से श्रीखंड नहीं निकलता। संपूर्ण तत्व जान लिए, अभ्यास कर लिया, स्वयं ज्ञानमयी है, सब कुछ जान लिया, विपरीत मैं ज्ञानी हूं जान लिया, लेकिन क्रिया विपरीत हो रही है, अज्ञानी हूं। बाई ख्याति लाभ में राग में डूब गया, तृष्णा से मिष्ठान खाने वाले उस पुरुष के समान है जो मित्र श्रीखंड में दूध की कल्पना कर रहा है। श्रीखंड में दूध देख रहा, तो दूध में श्रीखंड नहीं देख पा रहा बेचारा, गाय के थनों में श्रीखंड देख रहा है। ऐसे अज्ञानी विषय भोगों में आत्मा का आनंद दिख रहा है। अज्ञानिस्तु पुनः यह आजन्माभ्यास तत्व शास्त्रम, जीवन पर्यंत क्या किया दीपक साय, आजन्माभ्यास सुत
आजन्म जीवन पर्यंत उसने सम्यक शास्त्रों का अभ्यास किया। अभ्यस्तो तो सुतत्व शास्त्रम, श्रेष्ठ तत्वों से शास्त्रों का अभ्यास किया। पुमान, ऐसा कौन? पुरुष। रजते पाई, पर राग में डूब गया। किसमें? समय सार बाँच रहे हैं, हीरे मोती की दुकान खोले बैठे हैं। अज्ञानी, अज्ञानी। एक विद्वान आया मेरे पास, खूब समझदार पड़ा, धीरे से कहते, गुरुजी बेटा अमेरिका में है, हीरे का व्यापारी। तो बेका ये कहने, पंडित जी समय सार की अनुभूति लो, कहाँ तुम जड़ रत्नों की बातें कर रहे हो? ये बाह्य द्रव्य है, आत्म द्रव्य में तुम्हें रत्नी खोजना है तो रत्नतः धर्म को खोजो। दादा अब कहीं नहीं जाना, कोल्हापुर नहीं जाना, ही इकड़ी थामा, इकड़ी थामा। बोलो। बहुत बढ़िया, चांगला झाला प्रश्न। लेकिन दादा सुनिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपका। अर्पिता नरपे सिद्धे, चांगले बाटले। अच्छा सुनो, तो मतलब समझो दादा, जब मैंने कहा वही है, वही है, हमने द्रव्य दृष्टि, जैसे कि मैं मनुष्य हूं वर्तमान में, मनुष्य हूं वर्तमान, जीव द्रव्य, ये जीव द्रव्य मरण को प्राप्त हो गया, पर आत्मा स्वर्ग चली गई। तो कौन सी आत्मा है? वही है। इस दृष्टि से वही है, परंतु विनाश के बिना उत्पत्ति नहीं है। अब मनुष्य पर्याय का नाश नहीं होगा तो स्वर्ग कैसे जाएंगे? पर्याय दृष्टि से विनाश पाइजे और द्रव्य दृष्टि से वस्तु पाइजे, बराबर। हाँ? दादा न्याय की दृष्टि में ज्ञान को सुपर प्रकाशी कहना, सिद्धांत की दृष्टि से ज्ञान पर प्रकाशी, दर्शन सुप्रकाशी। सिद्धांत कहता है आत्मग्राही दर्शन, परग्राही ज्ञान, परंतु न्याय की भाषा में जब कथन करेंगे तो सुपर प्रकाशी ज्ञान, प्रदीपवत, दीपक के समान सुपर प्रकाशी। इसलिए प्रवचन साहब जो लिखा है, बराबर लिखा है कि केवली भगवान, केवली भगवान जो है संपूर्ण द्रव्य प्रयाग को जानते हैं व्यवहार से, पर निश्चय से वे सर्वज्ञ नहीं है, आत्मज्ञ है। जो जान दी अरंताम दव्वत गुणत पज्जता है, अरन देव द्रव्य गुण पर्यायों को जानने वाले हैं, लोकालोक को जानने वाले हैं। व्यवहारेण जान प्रसिद्धि सब्बम केवली भवम, निश्चय दो जान दी केवली नि अपाढ़म। निश्चय से निज आत्मा को जानते हैं, व्यवहार से संपूर्ण गुण पर्याय को जानते हैं। इसलिए निश्चय व्यवहार दोनों दृष्टि से समझना है, बराबर। आइए मित्र समय, तो महात्मा यशोधर सागर जी, पुमान ऐसा पुरुष रज्जते लावादि कारण कलाप पाद रागम गच्छति। लावादि के निमित्त से देखो, शास्त्रों का अध्ययन किया, संपूर्ण शास्त्र पढ़े, अध्यात्म न्याय सब पढ़ लिए, सुशास्त्र तत्व का ज्ञान कर लिए, लेकिन तब ज्ञानी
शास्त्र ज्ञान की अपेक्षा से ज्ञानी, परंतु लाभादि कारणम, धन मिलना चाहिए, यश मिलना चाहिए, श्री मिलना चाहिए, स्त्री मिलना चाहिए, धन धरती सब मिलना चाहिए, ऐसा राग उत्पन्न हो गया। गच्छति अज्ञानम, कुतः अज्ञानावतः, अज्ञानता को प्राप्त हो गया शास्त्र जानने पर भी। इसलिए अन्यथा वेद पांडित्यम, शास्त्र पांडित्य चान्य था, अन्यथा आत्म पांडित्यम लोक का क्लेश चान्य था। वेदों का पांडित्य अलग है, शास्त्रों का पांडित्य अलग है, वो आत्मा का पांडित्य अलग है। लोग व्यर्थ में क्लेश को प्राप्त हो रहे हैं, इसी में परेशान, इतना पढ़ लिया इतना पढ़ लिया। ये पढ़ना काम में नहीं आएगा जब तक भेद विज्ञान नहीं होगा। इसलिए अज्ञानता भेद विज्ञान विलक्षण, क्या लिख रहे हैं? अज्ञानता भेद विज्ञान विलक्षणा, भेद विज्ञान से विपरीत बोधा अध्येतो, जो भेद विज्ञान से विपरीत जो बोध है, तद हेतु, किसका हेतु? अज्ञानता का हेतु है। किम कुर्वन्, क्या करती है? स्वयं स्वतः ज्ञानम शुद्धात्म ज्ञानम, स्वतः शुद्धात्म ज्ञानम भवन्नपि चिंतनपि अनुभवन्ति वा, शुद्धात्म तत्व का चिंतन करते हुए अनुभव करते हुए भी तान भवान वा, जो जीव शुद्धात्म तत्व का चिंतन अनुभव नहीं करता है उसका शास्त्र ज्ञान व्यर्थ है, एक पक्ष। दूसरा पक्ष है शुद्धात्म तत्व का ज्ञान चिंतन करते हुए भी इति आगमोक्तम, आगम में के हुए सिद्धांतों को जानता हुआ भी सा पुमान, वह पुरुष सत तृष्णा व्यवहार करी, तृष्णा से युक्त होकर कैसा? अब लिख रहे हैं पशु के समान। सत तृष्णा तृणेन सत्रणा, सत्रणा तृणेन सहा, तृण यानी घास, तृणेन सत्रणा, तृणेन स वर्तमाना सत्रहा, वर्तमान में सांस पर लिए सब कुछ कर लिए, लेकिन जैसे वर्तमान में कोई पशु है वो घास लिए अव्यवहारम उत्तम आहारम, घास पर लिए सानी सानी, वही क्या बोले बाटा बाटा, मतलब सानी बना करके, जैसे कि ये लोग ना, ये हमारा महात्मा हुपरी बोले गुरुजी सलाद सलाद सलाद, बना ली सानी बाटा, उसमें सब घोल मिला करके बोले क्या है? बोले सलाद। मित्र मत खाओ भेलपुरी, सुनिए, तो बोले भेल भेल भेल, सब गटर पटर कर लिया। ऐसी क्या लिख रहे हैं यहाँ? तृण सहित वर्तमान सत्र अव्यवहारम उत्तम आहारम पा, जैसे पशु ने सबको घोल मिल करके वो क्या समझता है? एक आहार मानता है, ऐसे ही पय शर्करादि रूपम, शर्करा दुग्ध आदि रूपम सतृण साव सत्य तृण से युक्त स असभ्याहारस्य, ऐसा उत्तम आहार तम करोति एवं शीलम, ऐसा आहार करने में जिसकी गृद्धता बन चुकी है, भेल के बिना जीवन नहीं जी रहा है, भेल के बिना जीवन नहीं जी रहा है, उसको वही अच्छा लगता है, उसी तथोक्तम तृण सहित तो उत्तम आहार भोजी, तृष्णा से युक्त होकर के तृण सहित तो उत्तम भोज का हारी, इता तृष्णा तृणादिकम अनिष्टम पयसाहारम, तृण आदिक अनिष्टम पयसाहारम, जो तृष्ण आदिक है वो ऐसे इष्ट आहारम इष्टम, ऐसा अनिष्ट आहारी उसको इष्ट है। एक साथ सबको मिला करके भक्षण करेंगे, स्वाद करने से वह पुरुष क्या कर रहा है? तथो तयो एकत्व स्वादेने करे चित्तम पुंसा, उन सब का एक रूप स्वाद देख रहा है। सामग्री कितनी है? बहुत सारी, पर स्वाद एक रूप देख रहा है। तत्रैव स्वादेने कसित पुंसा शुभा शुभ, ऐसे ही वो पुरुष स्वाद के समान शुभाशुभ अच्छा बुरा स्वाद ले रहा है। तृष्णा के स्थानीय होने करके उदाहरण के रूप में कथन किया है। क्या? शुभाशुभ राग तृण स्थानीय, राग है तृण स्थानीय, अशुभत्वम, राग क्या हो गया? तृण, अशुभ, ज्ञान होने से शुभ आहारम, और ज्ञान हो गया क्या? शुभ आहार। तो राग के सोपना और शुभ आहार की स्थानीयता होने से ज्ञान शुभ अनुभव से सोपना है
ज्ञान क्या है? शुभ। और राग क्या है? अशुभ। इन सब की सानी बना ली उसने, तो बाट बना ली। वो बाट बना के खा रहा है। अरे मित्र, ऐसा नहीं करना था। ये तृण हटा करके, तृष्णा हटा के शुद्ध ज्ञान में लीन होना ही साधु धर्म था। यही जीव का धर्म है। इस प्रकार से नुनुम निश्चितम ज्ञान राग अनुभवापमान, ज्ञान को और राग को, ज्ञान को और राग को एक अनुभव का अपमान, जो दोनों का एक रूप अनुभव कर रहा है, ऐसा अपमान वो है सानी। तूने क्या किया? ज्ञान को और राग को एक साथ करके गाम धेनु दुग्धम, गाँव नहीं, गाय, धेनु दुग्धम क्षीरम, ऐसे गाय के दुग्ध दिव्यम प्ररूपेतम। पहुंच गया बाल्टी लेकर, कहाँ? गाय के नीचे। और क्या कह रहा? यथा कया दधी इक्षु दधी दुग्ध विकार मामलम। तो दधी, दुग्ध और क्या? इक्षु, शक्कर, गन्ने का रस, आम्ल रसोपेतम, इक्षु, इन सबको मिला करके मधुर रसोपेतम। क्या किया उसने? मधुर रस। इक्षु दंडा, ये गन्ना देखो, इक्षु दंड खड़ा है, इक्षु दंडा, इन सब के लिए इक्षु दंडा दुंदम तयो मधुर अम्ल रसास्त्योर अति गृध्यम अत्यासक्तिम तया, अति आसक्ति करके किम कृत्वा पीत्वा, क्या करके? पीत्वा, पी करके, पानम कृत्वा, पान करके, काम रसालम, रसना विषय आसक्त जना, ऐसे रसना के विषय से आसक्त पुरुष वस्त्र गालित दधी। देखो पूरी विधि लिखी यहाँ पर, सीधे नहीं बनता श्रीखंड। पहले दही को कपड़े में डाल देते हैं, फिर उसको निचोड़ते हैं, बराबर है ना? हाँ देखो माताएं बोल रही हैं। तो वस्त्र गालितम दधी, दही को कपड़े से क्या किया? छाना। उसमें फिर क्या किया? शर्करा मृष्टवा, फिर शर्करा डाली, कहाँ पे? रसांतरम, फिर उसमें इलायची डाल दिए, शर्करा डाल दिए। अब क्या बन गया? श्रीखंड। आहा, रसांतरम प्राप्त। जिनका रही का त्याग है यशोदा जी, वो श्रीखंड नहीं खा सकते, ठीक है? तो मृष्कमपि रसांतरम प्राप्यम रसालत में भणंती, उसको क्या बोलते? रसाल। शिखरणी देश भाषायाम, जो रसाल है ना, उसको देसी भाषा में बोलते हैं शिखरणी। शिखरणी यानी श्रीखंड। यथा कश्चित रसातम तदेव स्वादम तदेव अज्ञानम, जैसे रसाल श्रीखंड के लोभी जीव गो ध्वन क्रियायाम, गाय के ध्वनि क्रिया में मधुर आम्रसादि गृध्यम प्रवर्तते। वो क्या गया? गाय के पास पहुंचा, बाल्टी रख दिए और निकाल रहा दूध, और क्या देख रहा है उसमें? श्रीखंड। अरे अज्ञानी, श्रीखंड ऐसे नहीं होता था। परात भेद अज्ञानन, ऐसी अज्ञानी, आत्मा परमात्मा परवस्तु के भेद से अज्ञानी। क्रोधादि कृत्य ने, क्रोधादि को प्रवृत्त होता है, तात्पर्य क्रोध को प्राप्त हो रहा है। सारे शास्त्र पढ़ लिए, ज्ञानी बन गए, और जरा सी बात पर परशुराम बन गए। भैया, ओ भैया हरो, ज्ञानी हो, यदि आप शास्त्र अध्ययन करते हो, स्वाध्याय करते हो, कराते हो, कुछ सामायिक कर लेते हो, धार्मिक काम कर रहे हो, तनक ध्यान रखना, लोग श्रद्धा ना टूट जाए। तुम धर्मात्माओं से क्रोध नहीं करना, अशुभ कर्म नहीं करना, जिससे नहीं तुम्हारा नाम वहीं लिखा जाएगा जैसे सानी खाने, बाट खाने वाला पशु, सबको मिला के खा रहा ज्ञानी। ऐसी सांस पढ़ के भी निज आत्मा को नहीं जाना, तुम बाट खाने वाला ज्ञानी। श्रीखंड को लेने गया गाय के नीचे, ऐसे मित्र तत्व ज्ञान में क्रोध करके तू श्रीखंड खोज रहा है गाय के नीचे। गौ यानी जिनवाणी, माँ जिनवाणी को पान कर दूध देखो, उसमें श्रीखंड मत देखो। श्रीखंड बनाया जाता है, दूध होता है। क्रोधादि पर्याय मिश्रित दशा है, वो आत्मा शुद्ध, आत्मा का धर्म है। इस प्रकार से तात्पर्य समझना आपका समय हो गया। कल फिर आएंगे अज्ञान विलासम ब्रजवृते, कल अपन चर्चा करेंगे पर्याय। तो अब अज्ञानी क्या नाटक करता है, इसकी व्याख्या कल हो गई। आत्मा स्वभावम
परिभाव भिन्नम आत्मा स्वभावम परिभाव